वो इसको ऑर्गेनाइज़ किया। हम लोग प्रोफेसर दानिश साहब की कमी बहुत ही ज़्यादा महसूस करते हैं। ये शख्स निस्वार्थ भाव से काम करते थे, अच्छे शायर थे, मिलनसार थे। मैं मिल्लिया एजुकेशन ट्रस्ट के डायरेक्टर डॉक्टर इमाम अरशद इमाम ये कहते हैं कि जब तक मिल्लिया ज़िंदा है तब तक प्रोफेसर दानिश साहब का नाम जिंदा रहेगा। इन्होंने एक मिल्लिया तराना शेर लिखा जो आज तक हमारे बच्चे सब उसको एक यादगार में प्रोग्राम, हर प्रोग्राम मनी के इसमें शामिल है। वो इसी के साथ उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह उनके जन्नत का फरमाए। पूर्णिया के लोग यहाँ पर बुद्धिजीवी ये बहुत ही ख़ास दिन है जो आपने कहा कि बुद्धिजीवी लोग पहुँचे हुए हैं। जाहिर सी बात है कोई बुद्धिजीवी को ही श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं। प्रोफेसर अहमद हसन दानिश साहब जो 10 जुलाई को जिनका देहांत हुआ है, जिनकी मौत हुई है, उन्हीं के लिए ये ताज़ियती नशिस्त की गई है, कॉन्डोलेंस मीटिंग है, शोक सभा है। इसमें शहर के तमाम जो इंटेलेक्चुअल लोग हों, चाहे वो उर्दू से रिलेटेड हों, चाहे वो हिंदी से रिलेटेड हों, या चाहे वो इंग्लिश से रिलेटेड हों, लिटरेचर हो, या ये तो अदबी बातें हो गई, लिटरेचर से जुड़े हुए लोग तो हैं ही। इसके अलावा प्रोफेसर अहमद हसन दानिश पूर्णिया के एक माने जाने शख्सियत थे जिनका गंगा जमुनी तहज़ीब पे बहुत बड़ा काम रहा है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत सारे मुहिम चलाए हैं, उस पर कामयाबी उनको मिली है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत तरह के लोग आए हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। मेरा परिचय, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद दानिश है। मैं प्रोफेसर अहमद हसन दानिश का बेटा हूँ। देखिए ये सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करता हूं कि एक शोक सभा में आप लोग हमारे आमंत्रण पर आप लोग यहाँ पर आए हैं। मैं एक दो पंक्तियों से उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा प्रोफेसर अहमद हसन दानिश साहब को कि हज़ारों साल तक नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। तो सीमांचल की ये शख्सियत ऐसी है जो हमारे लिए एक धन है, एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा स्रोत है। तो आप लोग यहाँ पर आए, देखिए उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, और जैसा कि उनके सुपुत्र डॉक्टर शहजाद दानिश साहब ने बताया आप लोगों को कि वो पूर्णिया कॉलेज के उर्दू विभाग के एचओडी रहे हैं, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा में उर्दू डिपार्टमेंट के एचओडी रहे हैं, और शहर और सीमांचल के बहुत बड़े एक शायर और लेखक के रूप में गुजरे हैं। आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, शहर की जानी मानी हस्तियाँ यहाँ पर आई हैं। तो हम एक प्रण लेने का दिन है कि उनके बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलने का प्रयास करेंगे, और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता और एकजुट होकर के गंगा जमुनी तहजीब का उन्होंने प्राथमिकता दी थी, हम लोग सब मिल करके इस देश को आगे बढ़ाएंगे उनके नाम पे, उनके मार्गदर्शन से। धन्यवाद। MS अली, राष्ट्रीय युवा सचिव, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। प्रोफेसर अहमद हसन दानिश हिंदी, उर्दू, मैथिली, अंग्रेजी और बांग्ला के एक साथ बड़े मर्मज्ञ विद्वान थे, और उन्होंने मैथिली में भी लिखा, हिंदी में भी लिखा, उर्दू तो उनकी ज़बान थी ही। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो शायर जितने बड़े थे उससे बड़े इंसान थे वो। उनकी इंसानियत का दायरा इतना बड़ा था कि जिसमें हिंदुस्तान की तमाम तहजीबें समा जाती।
मैं उनकी एक कविता के सहारे उनके व्यक्तित्व को आपके सामने रखना चाहता हूँ। हिंदी की वो कविता है मानवता की प्रयोगशाला। आओ मुसलमानों, लाओ तुम आबे जमजम। आओ हिंदुओं, लाओ तुम गंगा जल। फिर दोनों को मिट्टी के पात्र में मिलाओ, खूब और खूब हिलाओ। अब देखो, इसमें आबे जमजम का तकद्दुस भी है और गंगा जल की स्वच्छता और पवित्रता भी। अब तुम अपना आबे जमजम अलग कर लो और तुम पृथक कर लो अपना गंगा जल। क्या कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। फिर क्यों नहीं मानवता की खातिर बना लेते हो इससे अमृत, ताकि देश अपना जन्नत निशान बन जाए, सब देशों में भारत महान बन जाए, सब देशों में भारत महान बन जाए। ये उनका सपना था, सब देशों में भारत महान बन जाए का सपना। और इसीलिए मैंने कहा कि वो शायर से ज़्यादा बड़े इंसान थे और मैं उनकी इंसानियत को सलाम करता हूँ। धन्यवाद। शख्सियत इल्मी, अदबी, समाजी तीनों एतबार से सीमांचल में बड़ी अहमियत की हामिल थी और उन्होंने इन तीनों क्षेत्र में जो काम किया है वो सराहनीय है, भूलने लायक नहीं है। बहुत सारे रिसर्च जो उन्होंने कराए हैं सीमांचल के मौजू पे, और उनके बहुत सारे शागिर्द जो पीएचडी होल्डर हो गए हैं वो उनके लिए काफ़ी है। और इस तरह से उनकी शख्सियत काफ़ी हद तक नाकाबिले फरामूस है, भुलाया नहीं जा सकता है। और जब तक ये सीमांचल में उर्दू अदब, हिंदी अदब की बात होगी, मैथिली की बात होगी, तो अहमद हसन दानिश याद आते रहेंगे, लोग उनको याद करते रहेंगे, उनके कारनामे को। उनके जो तख्लीक़ात हैं 15-16 किताबों के वो मुसन्निफ़ हैं। और इस तरह से एक बड़ा नाम, एक बड़ा काम के साथ वो दुनिया से विदा हुए और हम लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको अच्छा बड़ा मकाम अता करे। थैंक यू। असगर राज फातमी, रिटायर्ड प्रोफेसर, पूर्णिया महिला कॉलेज।